हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, कैट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 3rd अगस्त, दैट इज फ्रॉम यस्टरडे। यू मस्ट हैव स्टार्टेड फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू नोट बिफोर यू अप्लाई टू दिस आई आई एम कैट के फॉर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट मुद्दे फटाफट देख लेते हैं। क्या ये साइट है? साइट को एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो हियर you get important dates. On this side you are getting important dates. Clear है? Great. This is a place, ठीक है, on your right hand side, on your this side you have a registration. Okay, ठीक है. So if you are a new candidate, you click on the first part. If you are a registered candidate, which means you started filling the form, okay, or you appeared for last year and you want to register once again for this year, so that's for the registered candidate. Okay, so that is how the idea is. ठीक है. This is scorecard, not for the students who are applying for 2022 examination. This is registration for non-IIM institute, which means any college who's interested to apply for this, okay, for them. Okay, if a college is interested to take the score of CAT, they have to apply here. Okay, not for you and me. Okay, ठीक है. These are the some information part. Okay, ठीक है. जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको यू से फॉर्म भरने से पहले देखनी है, that is this registration guide, ठीक है, and registration video. Okay, I'm going to make a separate video for registration guide and the video. ठीक है, today my aim is to discuss something very important which is about the FAQs. सबसे ऊपर आपको FAQ दिया गया है, frequently asked questions related to CAT 2022. So there are 4 areas on which there are questions are available. Which are the 4 area? Registration, category selection, exam format and person with disability. I'm going to answer each and every question here. ठीक है, जो उन्होंने आंसर किया वही मैं बताऊंगा, बट जहां जहां पॉसिबिलिटी है आई विल एड मोर कंटेंट देयर फ्रॉम माई साइड. ओके, ठीक है. सो दिस नॉट जस्ट रीडिंग ऑफ द content, but wherever there is a possibility of some confusion, ठीक है, which I believe many of you may face, and thereby I am going to discuss about it. Okay, चलिए. So registration में there are so many questions. So total there are some round, you can say 36 questions are basically being provided. ठीक है. So सबसे पहला सवाल, who is eligible to take the exam? That means any student who is in the final year or any student who has a bachelor degree, okay, and minimum 50% marks needed. और अगर CGPA के बारे में बात किया जाए तो इक्विवेलेंट 50% होने चाहिए. ये सुनो. सो एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास मिनिमम यू से 50% होने चाहिए. आप फाइनल ईयर में हो, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सवाल ये पैदा होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे. दोस्तों, एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, विच इज अप्रूव्ड बाय यूजीसी, आप उसके द्वारा अप्लाई कर पाओगे. ये सुनो, बराबर है. ये आप कोई मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा चलने वाला कोई एक से इंस्टीट्यूट है और वो इंस्टीट्यूट ने इक्विवेलेंट एक से ये बैचलर डिग्री दी है, तो वो होगा विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा चलने वाला इंस्टीट्यूट इज योर एक से IIM IPM कोर्सेस. ठीक है, अब तो IIM यूनिवर्सिटी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, पर एक से अभी भी 1 या 2 IIM यूनिवर्सिटी में फुल्ली कन्वर्ट हुए नहीं है. सो देयरफॉर द डिग्री they are offering is not a bachelor degree. Yes or no? So it is for them. Okay, it is for them. बाकी लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. However, अगर आप ऐसी कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो जिसको यूजीसी ने अप्रूवल नहीं दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स कर रहे हो और उसको अगर अप्रूवल नहीं दिया है, सो दैट इज यू कैन से यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट. ओके, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट. ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट would be calculated based on the practice followed by respective university. नोट किया जाए कितना परसेंटेज आप लिखेंगे. आप हर एक यूनिवर्सिटी के मुताबिक अलग अलग क्राइटेरिया होता है. फॉर एग्जाम्पल इन द यूनिवर्सिटी वेर आई स्टडीड, ठीक है, फॉर अस फाइनल ईयर का परसेंटेज इज द परसेंटेज फॉर अवर एंटायर डिग्री. ओके, एंड where I am teaching right now in, you can say, Surat, where there are a large number of students are studying in, you can say, local university here, the criteria for this local university is
फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर का 10% और फाइनल ईयर का 80% वेटेज गिना जाता है. सो दोस्तों, ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी के मुताबिक चेक करना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, और उसी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर आप सब अप्लाई करेंगे. इज दिस कंफर्टेबल? एंड द कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग for final year of bachelor degree or equivalent qualification examination, and those who have completed degree requirement and are awaiting results can also apply. However, it may be noted that such candidates, if selected, will be allowed to join the program provisionally only if they submit a certificate from the principal or registrar of their university, ठीक है, saying that in a particular time they will be in a position to give all the requirement of bachelor degree. Okay, that is very important. आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी भी होना चाहिए. ये इनकी रिक्वायरमेंट है. क्लियर है? कौन अप्लाई कर सकता है? पूरा क्लियर हो गया? एलिजिबिलिटी समझ आया सबको? ठीक है, कितना परसेंटेज काउंट करना है वो भी आपको समझ में आया? वेरी गुड. अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर का स्कोर गिनती है, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एवरेज स्कोर लगा सकते हो. अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एवरेज स्कोर लगा सकते हो. दैट इज हाउ इट इज पॉसिबल व्हेन यू आर अप्लाइंग. ओके, इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट. अनदर क्वेश्चन, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री, डू आई नीड टू सबमिट द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स और एज पर माई यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड? ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सो कैट 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू मस्ट सबमिट द परसेंटेज अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड. ठीक है, सिमिलरली इफ आई एम इन द फाइनल ईयर, यू प्रोवाइड एग्रीगेट अप टू द लास्ट मार्क्स स्टेटमेंट रिसीव्ड. क्लियर है? समझ आया? वेरी गुड. I am not pursuing nor I have completed my bachelor degree or any professional degree, CA, CS, ICWA. Am I eligible for CAT 2022 as you are not appearing or have not completed any bachelor degree? ठीक है, nor you have completed any professional course, then obviously you are not eligible. Simple है. ठीक है. Now one of the very important part, sir, I have completed my 10th and 12th standard board exam. Do I need to enter this marks on the mark list? Yes. You must mention aggregate percentage of marks. Remember, note किया जाए, aggregate. Don't count best of, you can say 4 या best of 3. Nothing. It's a aggregate marks computed using conversion formula specified by respective board. ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग CGPA इनटू परसेंटेज. फॉर एग्जांपल CBSE में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितने भी मार्क्स आए पूरे के पूरे एग्रीगेट वहाँ पे बता देने. इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम ISC बोर्ड, ओके, और ICSE बोर्ड, ISC बोर्ड में यू कैन से यू अपियर फॉर सो मेनी सब्जेक्ट्स बट यू हैव टू टेक द बेस्ट ऑफ, यू कैन से 5. ठीक है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. ओके, ठीक है. कैन आई अपियर फॉर कैट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज though I am aware that I am not eligible? They said no, you must fulfill eligibility. Moreover, appearance in CAT shall be considered as an attempt. ठीक है, अगर एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, तो आपका अटेम्प्ट, यू कैन से, अगर आप दोगे तो वो अटेम्प्ट माना जाएगा एंड इट मे पॉसिबली क्रिएट सम ट्रबल. लिखा नहीं है, कोई डराया नहीं है इन्होंने, पर मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए. ठीक है. Is there any restriction for taking CAT examination? There are no age restriction. I've been appearing for more than, you can say, 19 years now. ठीक है, so that is really possible. What is the fees for the CAT exam? So if there is a general candidate, that person has to pay 2,300 rupees. ठीक है, while SC, ST and PWD category students, they have to pay 1,150 rupees. Okay, registration fee paid only once. ठीक है, irrespective of number of institute you are applying. Very important information when you are applying. ठीक है, for this IIMs. ठीक है, नोट किया जाए कि आप बहुत सारे IIM में अप्लाई करेंगे पर आपका फीस एक ही है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग मोर देन दिस. Okay, how can I pay this? You can say fees. This is in online mode
थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, ठीक है, आप उसके द्वारा पे कर सकते हो. व्हेन एंड हाउ आई डू रजिस्टर फॉर दिस? योर रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 3rd of August 2022 and it will be there till September 14, 2022. September 14, 2022 शाम को 5 बजे तक, ठीक है. डोंट वेट टिल दैट पॉइंट इन टाइम, ओके. रजिस्टर कर दीजिएगा. आई एम गोइंग टू मेक वन मोर वीडियो अबाउट हाउ टू अप्लाई, ओके. Can I use my coaching institute's email address or a friend's email address while registering for CAT? ठीक है, no. You must provide your own, you can say, email ID. Why do you want to use someone else email ID? That's not really logical. Okay, ठीक है, I think that's not really logical. ठीक है, when will CAT 2022 be held and can I choose my examination date? Obviously you can't, because there is only one date. Your choice. ठीक है, there is only one date. You want to take a choice? Yes, you can. Okay, so that's 27th of November. ठीक है. However, you have a choice of a preferred city. Okay, from where can I get the list of examination center? It is there on the site, है ना. ये साइट के टॉप में ये रही एग्जाम सिटी का लिंक है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं. I think this is pretty possible for every one of you. Okay, ठीक है. When will I get my admit card? Admit card will be available by, you can say, October 27th. उसके बाद आपको available होगा, ठीक है. What details are mentioned on the admit card? Your name. Remember, your name must be as per your 10th standard, 12th standard and your college का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसके मुताबिक आपका नाम होना चाहिए, ठीक है. टेस्ट डेट लिखा होगा, PWD का स्टेटस लिखा होगा, है ना. टेस्ट सेंटर का डिटेल होगा, एग्जामिनेशन सेशन और टाइमिंग क्या होगी वो आपको लिखा होगा, ठीक है. विल द एडमिट कार्ड बी सेंट वाया हार्ड कॉपी? नो, इट इज ओनली अवेलेबल इन एन ऑनलाइन फॉर्म ओनली. यू हैव टू डाउनलोड इट, ठीक है. टेक अ प्रिंट ऑफ इट. ओके, इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. So there is no email available. You have to log in, ठीक है, to your, you can say, CAT site, है ना. आपके रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो लॉगिन किया होगा वहां से मिलेगा, ठीक है. Is there any special provision for PWD candidate? Yes, there are special FAQs are available which you can possibly go through that. What are the time slots of CAT 2022? There are 3 time slots. One is forenoon, second is afternoon and third is evening session. Okay, so there are 3 sessions. Candidate will be assigned one single session. 3 में से आपको एक सेशन मिलेगा based on the availability. Okay, can I appear for more than one slot on CAT 2022? You cannot. That is not possible. It will be termed as fraudulent activity, है ना, and it will be considered as a crime. So भैया मत करिएगा, है ना. आपका फोटो आईडी कार्ड, आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा, आपके you can say finger scan, retina scan लिया जाएगा, which is really not really okay. If I made mistakes during registration of CAT 2022, have I created and have created user ID and password? What should I do now? You cannot edit your personal details like date of birth, your email ID, your mobile number. आप इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो? You want to register one more time? You can with a new email ID and a new mobile number. That is what you can do. अगर आपसे गलती हो गई है, इन केस आपने सब कुछ भर दिया उसके बाद आपकी गलती हुई है तो भैया बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है. आपको वापस नया फॉर्म भरना पड़ेगा. नए फॉर्म भरने में नया ईमेल आईडी एंड नया मोबाइल नंबर इज अ क्रूशियल थिंग. ओके, ठीक है. अगर आपने सबमिट कर दिया है और उसके बाद आपकी गलती हो गई है इन टर्म्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते. बराबर है? इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है भैया, ये ध्यान रखिएगा. आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका पहला पेमेंट वेस्ट हो जाएगा, पर आपका शुरुआत में ही गलती हो गया है तो कोई पंगा नहीं है. नया ईमेल आईडी, नया मोबाइल नंबर से काम कर लीजिए, ठीक है. बाकी कोई डिटेल में पंगा हुआ है, ठीक है, तो एक टाइम स्लॉट आएगा जिसके अंदर आपको बोला जाएगा करेक्शन विंडो, ठीक है. आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं. जो करेक्शन नहीं कर सकते हैं वो है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर. इसको आप करेक्ट नहीं कर सकते. Yes or no? What are the timing for the help desk? Help desk is available from Monday to Saturday from 9 a.m. to 6 p.m. That is available. ठीक है. Generally ये लोग बहुत जल्दी फोन उठाते नहीं हैं, but still, है ना, you should. Okay. If I do not get my admit card, whom should I contact? If you don't get your admit card,
you can say by 27th of October when you log in and you don't get it, ठीक है. So दोस्तों you have to contact CAT help desk on a phone number 1-800-210-8720 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, या देर इज एन ईमेल विच इज कॉल्ड कैट द हेल्प डेस्क, ठीक है. आप वहाँ पे है ना, सॉरी कैट हेल्प डेस्क, नॉट द कैट हेल्प डेस्क, simcat.co.in, आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है. इन केस द वेबसाइट डज नॉट वर्क, आई एम अनेबल टू कंप्लीट माई एप्लीकेशन, व्हाट शुड आई डू? डोंट वरी, वेबसाइट नहीं काम करेगी, थोड़ी समय के बाद वापस ट्राई करिए, पक्का चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है. आई हैव नॉट कंप्लीटेड, you can say, any graduation course, but I am in the final year of a professional course. Am I eligible? दोस्तों, to fulfill your eligibility, there are 3 conditions. 3 में से कोई भी एक fulfill हो गई तो काम हो गया. पहला, या तो आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है विथ 50% मार्क्स मिनिमम, या तो आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करी है विथ दैट इज CA, है ना, with some required percentage which is, you can say, 50%, or you should be in the final year of bachelor degree. That is how the idea is. Is that very clear? For SC/ST, है ना, और OBC, sorry, SC/ST और PWD के लिए वो minimum percentage is 45, and for the other candidate like general, EWS and OBC, it is 50%, ठीक है. I am general, EWS, NC/OBC category candidate, and I got 49% in my bachelor degree. I have also completed my master's degree with 51%. Am I eligible? है ना, I completed my bachelor. In bachelor I did not get 50%, ठीक है, but in my master I got more than 50%. Am I eligible? The answer is no, clear cut no. Similarly for SC/ST, बैचलर में भले आप 45 से नीचे लाए हो, मास्टर में आप कुछ भी लेकर आए हो, डजेंट मैटर, yes or no, ठीक है. You must get minimum 50% or 45% in your bachelor's course, ठीक है. Okay, it is very important. Great. Sir, I have completed my bachelor degree in June 2022, but I have a backlog, ठीक है. Am I eligible to apply? If you have a backlog, you are eligible because you will be considered in the, you can say, a kind of pre-final year, क्योंकि आपका बैकलॉग है जो आप 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लोगे. अगर आपका कंप्लीट हो गया बाय द टाइम यू आर ज्वाइनिंग IIM तो आप एलिजिबल हो. बाय द टाइम यू ज्वाइन आपका बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुआ, यू आर नॉट एलिजिबल. ओके, इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. सर, I have done 5-year integrated course in BTech MBA. As per my university, first 3.5 years are considered to be BTech and remaining 1.5 years are considered to be MBA. How do I enter my marks? So it is primarily you will enter as per your university norms. If your university says it is the first 3.5 years is your bachelor, then you consider 3.5 years. Simple. Is that very clear? समझ में आया? Very good. Similarly, let's say you completed 5-year dual degree course, that is BTech MTech, ठीक है, BSMS, BTech MSc और 5-year MSc. आपने ऐसा कोर्स किया तो आप बैचलर का कितना परसेंटेज काउंट करेंगे, ठीक है. तो भाई बैचलर का आपकी यूनिवर्सिटी के नॉर्म के मुताबिक कि पहले 3 साल अगर बैचलर है तो उन 3 साल का एग्रीगेट आप वहाँ पे लिखेंगे. इज दैट वेरी क्लियर? सर, मैंने BCom LLB किया है या मैंने BPharm BTech किया है, मैं कैसे मार्क्स करूंगा, ठीक है. दोस्तों, द पॉइंट हियर इज, ठीक है, कि आपके पास है ना, जब आपने बैचलर डिग्री 2 बैचलर डिग्री ली, दैट इज BCom LLB और BPharm BTech, दिस आर द 2 बैचलर डिग्री. यस और नो? बराबर है, ठीक है. सो द पॉइंट इज यू हैव एन ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग 2 बैचलर डिग्री एंड यू मेंशन बोथ ऑफ देम. क्लियर है? वेरी गुड. सर, I have SC/ST certificate in the format uploaded on CAT 2022 site. Can I use the same certificate or do I have to download certificate template from CAT website and fill it once again? दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ध्यान रखिएगा. If your certificate fulfills following conditions, आपके सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, ठीक है. सबसे पहला, आपका सर्टिफिकेट should be issued by competent authority. Number 2, name of the caste and caste number should appear on the certificate. नोट किया जाए,
कास्ट का नाम और कास्ट का नंबर होता है, ये दो चीज आनी चाहिए, ठीक है। मिनिस्ट्री के कौन से ऑर्डर और कौन से रिजोल्यूशन के द्वारा आपकी कास्ट उस रिजर्वेशन में आती है वो बताना है, और आपका सर्टिफिकेट मस्ट बी इन इंग्लिश और हिंदी, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका कोई दूसरी भाषा में बना है, आप उसका एक एफिडेविट बनाकर इसको सबमिट कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल, ओके, दैट इज पॉसिबल, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। सर, इज देयर अ वैलिडिटी ऑफ एनसी ओबीसी सर्टिफिकेट? यस दोस्तों, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ओबीसी कैंडिडेट इज यू कैन से बेस्ड ऑन देयर क्रीमी लेयर के अपने कुछ रूल है, प्लीज ये पीडीएफ डाल के देखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कौन सी अथॉरिटी ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू करती है? इट इज जनरली यू कैन से स्टेट अथॉरिटीज को इश्यू करती है, प्लीज उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सर, आई हैव अ वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, इन अ सिमिलर फॉर्मेट एज अपलोडेड बाय कैट 2022, कैन आई यूज द सेम? कंडीशन रिमेन सेम, जैसे मैंने आगे बताया, इट रिमेन सेम, ओके, चलिए ग्रेट। सर, आई हैव चेंज माई नेम with due procedure after completing my degree. Should I enter my new name or should I enter the name as per the degree? दोस्तों, आपने ड्यू प्रोसीजर अप्लाई किया है and thereby you change your name, you must enter your change name and provide supporting document for the change of name at the time of examination, interview and admissions. सब समय पे आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, आपको अलाउ किया जाएगा, चिंता ना करें, ठीक है। दोस्तों, एक और सवाल पूछा गया, विच स्क्रीन अपीयर्स आफ्टर आई लॉग इन टू वेबसाइट पोस्ट रजिस्ट्रेशन? आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू कैन यूज सिस्टम जनरेटेड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा और एक आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, सो दैट इज रियली ओके। What should I do if I have not received password or I have lost the SMS? If you have not received the password or if you have lost it, ठीक है, click on the forgot user name or password, yes or no, so thereby you will be getting new one, है ना, there will be captcha, there will be proper email ID will be taken और उसके बाद आपको मिलेगा, yes or no, is this comfortable to everyone? ठीक है, ओके। दोस्तों, कोई भी पासवर्ड SMS के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ये नोट कीजिएगा। What should I do if I'm not able to locate the user ID? Once again, the same thing. Forgot user ID, forgot password button, and you put your email ID and check कि आपसे क्या मिस हो गया। आपको user ID नहीं मिल रहा है, आपको आपका you can say पासवर्ड नहीं मिल रहा है, आप कर सकते हैं, ठीक है। सर, आई हैव रिसीव्ड मल्टीपल पासवर्ड, विच पासवर्ड शुड आई यूज? अगर आपको मल्टीपल पासवर्ड मिले हैं, ठीक है, ओके, सो आपको जो सबसे रिसेंट पासवर्ड मिला है वो यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा, ओके, चलिए ग्रेट। सर, यूनिवर्सिटी, माय यूनिवर्सिटी नेम इज नॉट मेंशन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, व्हाट शुड आई डू? देन यू शुड सिलेक्ट अ वेरी सिंपल थिंग कॉल्ड अदर्स। आप वहाँ पे अदर्स कर लीजिए और उसके बाद वहाँ पे आपकी स्कूल का नाम लिखने का बोले तो आप लिख दीजिए, वेरी सिंपल थिंग। विच डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू अपलोड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? सो इफ यू हैव चोजन अ कैटेगरी लाइक EWS, NCOBC, SC/ST, ठीक है, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप PWD कैटेगरी के हैं तो आपको वो भी अपलोड करना है और कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, क्लियर है? वेरी गुड। देन कम्स द कैटेगरी सिलेक्शन, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल से 5 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। पहला, अंडर विच कैटेगरी कैन आई अप्लाई? सो देर इज अ जनरल कैटेगरी, there is EWS category. I'm sure all of you know economic weaker section, EWS category. That category is basically आपका, आप जनरल कैटेगरी से हो, मतलब you are not from any you can say SC, ST और OBC, बराबर है, और आपका फाइनेंशियल इनकम, फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है और कुछ और कंडीशंस है, अगर आप वो फुलफिल करते हो देन यू गेट EWS का सर्टिफिकेट, देन यू कैन अप्लाई। SC दैट इज शेड्यूल कास्ट, ओबीसी वालों को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए एंड शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ओके। विच डॉक्यूमेंट मस्ट आई सबमिट इफ आई बिलोंग टू SC ST कैटेगरी? कास्ट सर्टिफिकेट, सिंपल, बराबर है, वेरी सिंपल। द कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी इन द गवर्नमेंट फॉर्मेट, सिंपल। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए भाई? अप्रोप्रिएट कंपिटेंट अथॉरिटी आपको सिक्का मार के देनी चाहिए सिग्नेचर के साथ, आपकी कास्ट कौन सी है और उस कास्ट का नंबर क्या है वो आना चाहिए, कौन से ऑर्डर के द्वारा वो कास्ट इंक्लूड करी गई है वो आपको बताना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट
या स्टेट यूनियन टेरिटरी में रेसिडेंट करते हैं. सिमिलरली अगेन से अगर आपको देखना है कि आप NCOBC में हो या नहीं, सो देन यू शुड गो एंड चेक ऑन अ साइट कॉल्ड नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कॉल्ड ncbc.nic.in. उस साइट पे जाके आप देख सकते हैं. ठीक है. हाउ डू यू नो दैट यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी? देयर आर क्राइटेरिया ऑफ EWS कैटेगरी जो यहाँ पे PDF में देके रखे हैं. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म के मुताबिक EWS कैटेगरी बनाई जाएगी, आप उसका सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं. ठीक है. व्हाट टू डू इफ आई डोंट हैव अ कैटेगरी सर्टिफिकेट विथ मी which is valid as on date and it is very old. Okay, ठीक है. So what should I do if I am not able to get, you can say, a fresh certificate? Then what you can do is you can upload duly filled in undertaking, ठीक है, saying that look, I have, you can say, the old data. I am going to change in a new data as soon as, you can say, you can say, get opportunity, ठीक है, of going to government office and bring it. ओके, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा. विच मीन्स आप कॉलेज ज्वाइन करें उससे पहले आपके पास जेन्यून सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है. एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा? इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम. ठीक है, बराबर है. इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. यू हैव टू गो एट अ पर्टिकुलर सेंटर. ठीक है, वहाँ पे एक कंप्यूटर टर्मिनल आपको असाइन किया जाएगा और उसके बाद अगेन से आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं. Okay, is that very clear? Great. Can I take the examination from any computer? No. Examination to be taken from a computer assigned to you. Okay. What does the CBT exam look like? ठीक है. तो there will be a practice test will be available. तो आप उसको देख सकते हो. आप ऑलरेडी प्रोटैलेंट के मॉक टेस्ट दे ही रहे हो, तो आपको आइडिया है ही क्या करना है. ठीक है. Where can I select my preference of shift and test date? There is no test date. There is one single test date. There are 3 shifts. फोरनून, आफ्टरनून एंड इवनिंग. ठीक है. ये कैट बॉडी आपको अवेलेबिलिटी के मुताबिक यू कैन से सिलेक्ट करके देगा. आपके पास ऑप्शन नहीं है. हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन कैट? देयर आर 3 सेक्शंस. पहला सेक्शन होगा VARC, दूसरा होगा DILR, तीसरा होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी. कैन आई ब्रिंग कैलकुलेटर एट द टेस्टिंग सेंटर? नो. क्लियर कट नो. ठीक है. Are there any negative marking marks for questions other than MCQ? Non-MCQ questions के लिए कोई negative marking नहीं है. ठीक है. Do the non-MCQ type question carry equal marks as MCQ? Yes, all questions carry equal mark, but non-MCQ questions have no, you can say, negative mark. Is this very clear? ठीक है. For an MCQ type question, you must type the answer. That is very important. अगर आपने आंसर टाइप नहीं किया, you will not get marks. How many non-MCQ are there in each section? Number of question vary and it cannot be disclosed. ऐसा ये लोग बता रहे. तो हर साल ये वेरी होता है. लास्ट ईयर कुछ नंबर आए थे जो मैंने आपको ऑलरेडी अलग वीडियो में बता के रखा है. Is there a specific order, ठीक है, of sections? Can I attempt section in the way I want? You must answer section in a pre-specified order. English, DILR, क्वांट, ये ऑर्डर है जो सबके लिए सेम रहेगा. ठीक है. Does CAT 2022 have a syllabus? No, there is no syllabus. There is no defined syllabus. You can attempt the mock test, ठीक है, and you can see previous year के paper and that's how you will be in a position to get. ठीक है. What is the marking or grading scheme for this? For every right question you get 3 marks. ठीक है. For incorrect, ठीक है, you get -1. If you have not attempted, there are no marks given and no marks are, you can say, deducted for non-attempted questions. I hope it is very clear. And then similarly for the PWD candidate, you can say there are total 12 FAQs. Okay. Who's eligible for PWD candidate? The person, you can say, in the category of blindness and low vision, deaf and hard of hearing, locomotor disability, autism, multiple disability, है ना, एंड अदर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी इन शेड्यूल्ड ऑफ PWD एक्ट. उसके द्वारा जो भी होगा वो होगा. ठीक है. उनको टेस्टिंग असिस्टेंट डिवाइस मिलेगा. यस, दे विल गेट टेक्निकल एड्स. ठीक है. सो उनके ज़रूरत के मुताबिक उनको ये टेक्निकल असिस्टिव डिवाइस मिलेगा. ओके. विच आर दी एक्सेप्टेबल टेस्टिंग डिवाइसेस? ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल विजुअली इम्पेयर को लिए एबेकस,
विदाउट कैलकुलेटर। हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों को हियरिंग एड लेके जा सकते हैं, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले व्हील चेयर लेके जा सकते हैं, विजुअली इम्पेयर के लिए मैग्नीफाइंग स्क्रीन ले जा सकते हैं, ठीक है। एंड विजुअली इम्पेयर्ड और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, ठीक है ना, जिनको सेरेब्रल पाल्सी है, हाथ वाथ घुमा नहीं सकते, वो रीडर या स्क्राइब लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ये किसको अरेंज करना है, आपको खुद ही अरेंज करना है, दैट्स हाउ द आइडिया इज, ठीक है। विल द मीन्स ऑफ टेस्टिंग असिस्टेंस बी प्रोवाइडेड टू मी डायरेक्टली एट द टेस्ट सेंटर बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ओके। ओनली अ मैग्नीफाइंग स्क्रीन रीडर, ठीक है, एंड अ व्हील चेयर विल बी अरेंज, रेस्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू मैनेज, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइम एक्सटेंशन, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विल बी गिवन एक्स्ट्रा 20 मिनट्स पर आवर, बाकी लोगों को 40 मिनट मिलेगा, आपको 60 मिनट मिलेगा। Who will provide scribe, PWD candidate have to make their own arrangement, ठीक है, with a proper affidavit of a scribe. Is there any eligibility criteria for the scribe writer? There is no eligibility criteria, ठीक है, but scribe को एक valid proof of identity और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आना है, ठीक है, और एक डिक्लेरेशन लेके आना है कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ओके। डू आई हैव टू फिल अ फॉर्म टू रिक्वेस्ट फॉर स्क्राइब, ठीक है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल एनी फॉर्म फॉर दैट, ओके। वेयर कैन आई रजिस्टर फॉर CAT 2022 टेस्ट, इट इज सेम ऑन द सेम साइट iimcat.ac.in. where do I have to mail my PWD certificate for approval? You have to upload, you are not required to send any mail, in the application form itself you can do it. I have a PWD in the given format, can I use that certificate? हाँ, ऑब्वियस है, जो भी कंडीशन है कि इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए, ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है, फोटो शुड बी अवेलेबल ऑन इट, ठीक है, एंड इट शुड बी इशूड बाय कंपिटेंट ऑथोरिटी. Will extra 40 minutes be distributed among 3 sections? Yes, for PWD candidate, extra 40 minutes will be distributed equally for each section. Okay, so that is 40 minutes जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं वो आप हर एक सेक्शन में इक्वली अप्लाई कर सकते हैं. इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. ठीक है, सो आई होप दिस एंटायर FAQs आर हेल्पिंग यू. ठीक है, इट इज वेरी क्लियर. बराबर है. सो अगर ये आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा, प्लीज पुट दैट इनटू कमेंट बॉक्स. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.